नमस्कार, मैं मोहन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। आज हमारे साथ हैं मोती साहू जी। आइए उनसे बात करते हैं। साहू जी, आवाम दूत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। है। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। बीजेपी द्वारा आपको रायपुर ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है और निश्चित तौर पे जिस उद्देश्य को लेकर के मुझ पर भरोसा जताया है उसमें हम खरे उतरेंगे और रायपुर ग्रामीण विधानसभा में इस बार कमल खिलेगा। आप जो है पहले पाटन से लड़े सुदेश बघेल के खिलाफ, अब आप रायपुर ग्रामीण में जो है सत्यनारायण शर्मा के बेटे या उनके से लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और शीर्ष नेतृत्व जो प्रत्याशी तय करते हैं उनको कार्यकर्ता सिरोधार्य करते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने विचारों की पूर्ति के लिए उस प्रत्याशी के लिए और कमल छाप के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार पिछली बार मुझे पाटन विधानसभा भेजा गया था, मैंने पार्टी के नेतृत्व और को स्वीकारा और जो मुझे निर्देश प्राप्त हुआ था। अब की बार मुझे रायपुर ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी बनाए हैं। निश्चित तौर पे जो यहाँ पे रायपुर ग्रामीण विधानसभा में, खास तौर पे रायपुर ग्रामीण विधानसभा की जनता इस विधायक और उनके शागिर्दियों, कांग्रेस के समर्थित गुंडों के द्वारा, कहा जाए गुंडा राज जो रायपुर ग्रामीण विधानसभा में चल रहा है, उससे पूरी क्षेत्र की जनता त्रस्त है। आए दिन विधायक और उनके प्रतिनिधियों का जो संरक्षण जो है अपराधियों के साथ है। तो इस प्रकार गुंडागर्दी जो है, खास तौर पे ग्रामीण विधानसभा के लोग राजनीतिक गुंडागर्दी के शिकार हो चुके हैं। अब वे उससे मुक्ति चाहते हैं। क्षेत्र में 5 सालों में कांग्रेस की सरकार और यहाँ की जनप्रतिनिधि विधायक किसी प्रकार का कोई प्रगति और उन्नति नहीं किया, बल्कि क्षेत्र को लूटा है, छत्तीसगढ़ को लूटा है, छत्तीसगढ़ को दागदार किया है, बदनाम किया है। छत्तीसगढ़ की विकास रुक चुका है। जो 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया था, छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई, एक नई पहचान दिया था, उसको इन्होंने मिट्टी पलित करने का काम ये 5 साल में किया है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है। 2018 की जन घोषणा पत्र में जिन्होंने 36 वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इस प्रकार अब छत्तीसगढ़ की जनता पुनः इन पे भरोसा नहीं करेगी कांग्रेस पे, और इस बार छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। समय कम है, आप उस जो ग्रामीण क्षेत्र से है भी नहीं, तो ये कैसे जो है इतने कम समय में आप लोगों से संपर्क कर पाएंगे? निश्चित तौर पे ग्रामीण विधानसभा काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, परंतु मैंने जैसे कि कहा कि प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, लेकिन उनके साथ पूरी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कमल छाप चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ता है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी उत्साह है क्षेत्र में, क्योंकि बदलना जरूरी है। अब नहीं सही वो, बदल के रही वो, ये एक नारा हमारा चल रहा है। ये जन जन का नारा बन चुका है, क्यों इसलिए अब वहाँ पे रायपुर ग्रामीण में कमल खिलेगा। कब से आपका प्रचार प्रसार चालू होगा? क्या रणनीति रहेगी? अब रणनीति पहले हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ जनों के साथ, हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए लोगों के साथ सबसे संपर्क करना है, उनसे मिलना बैठना है, और उसके बाद में हमारा चुनावी रणनीति जो है तय होगा। हमारे साथ जो है मोतीलाल साहू जी के घर के सामने में बीजेपी के लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी प्रतिक्रिया। टिकट मिले हुए हैं मोतीलाल साहू जी को, किस तरह से देखते हैं इसको? मोतीलाल साहू जी का विगत 10-15 वर्ष से ग्रामीण क्षेत्र में सघन दौरा कर रहे हैं और सब लोगों से घरेलू संबंध है इनका। इस कारण हम लोग लगता है कि सब आदमी साथ देंगे इनको। पूरा जो जनता था रायपुर ग्रामीण का, उसका मांग था बहुत लंबे समय से। भैया का बहुत ही पारिवारिक संबंध है, वहाँ पे बहुत साहू बाहुल क्षेत्र है। सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग चाहते थे कि भैया को टिकट मिले, अब मिला है तो जीत के लाएंगे और जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। नमस्कार, मैं तोषण कुमार साहू। रायपुर ग्रामीण की जनता विगत 10 वर्षों से सत्यनारायण शर्मा उसके परिवार के आतंक और गुंडागर्दी से परेशान है, त्रस्त है, माफिया को संरक्षण से त्रस्त है।
और चूंकि मोतीलाल साहू जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के भी, समाज के भी, उनका लाभ हमको इस क्षेत्र में मिलेगा और निश्चित ही इस बार परिवर्तन वहाँ होगी और रायपुर ग्रामीण की जनता ने ठान के रखी है अब नहीं से ही वो बदल के। नमस्कार, मैं सूरज साहू, शहर जिला साहू संघ व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। हमारे मोतीलाल साहू जी जो हैं बड़े भैया हैं और जिला साहू संघ और प्रदेश साहू संघ, राष्ट्रीय साहू समाज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और भैया सामाजिक काम में और नेतृत्व कर में बहुत समय से काम कर रहे हैं। समाज में इनकी छवि इतनी अच्छी है कि कोई भी आंख बंद करके सामाजिक लोग इनको वोट देंगे और भैया ने बहुत अच्छा काम किया, नेतृत्व किया है। आज जितना समाज का संगठन जो हम लोग बोलते हैं, सामाजिक जो एकता बना के रखने हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मोतीलाल साहू जी का है। तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र और पूरा समाज भैया के साथ में हम चाहते हैं कि सब बाकी लोग भी आप लोग भैया का साथ दीजिए, 100% जिता के रहेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो उनके समर्थक हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उसमें जोश है कि किसी तरह से मोतीलाल साहू जी को जिताना है। मोतीलाल साहू जी को टिकट मिला है, इस पर आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखो, यह मोतीलाल साहू की बात नहीं है, रायपुर ग्रामीण के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको पता था कि मोतीलाल साहू जी इस बार आएंगे करके। और दूसरी चीज़ ये है कि रायपुर ग्रामीण इस बार हम जीत रहे हैं कि जितनी भी नारी शक्ति है उन्होंने ठाना है, जो व्यक्ति उनके पास झूठे वादे लेके गए थे कि शराब भट्टी बंद होगा, अच्छी रोड मिलेगी, आपको अच्छी बिजली मिलेगी, अच्छी सुविधा मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है। जहाँ तक जाइए वहाँ शराबी बैठे रहते हैं, चाहे चौक हो, चाहे गणेश दुर्गा पंडाल हो, चाहे ये सब आतंक सह नहीं पा रहे उन लोग। महिलाओं का कहना यह है, हम महिलाओं के बीच में गए थे, भैया हम तो फंस गए, लेकिन इस बार नहीं फंसेंगे, इस बार मोतीलाल भैया आएंगे और उनके जो वादे उनको ये पूरा करके छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त करेंगे करके। मैं कैप्टन वीरेंद्र चौहान, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर ग्रामीण में बिल्कुल उचित प्रत्याशी चुना है और मोती भैया हैं, इनकी जीत 100% होगी। बहुत ही सही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी छानबीन करने के बाद ढूंढा है और जो मोती भैया हैं ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी उचित प्रत्याशी हैं और आगे मुझे उम्मीद है कि ये जनता की नज़रों में खरे उतरेंगे और इनकी पूरी जीत होगी। जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पूरे जी जान से मोती भैया के लिए पूरा सहयोग करेंगे हर प्रकार से। और कांग्रेस की जो लबरा नीति है, उस लबरा नीति को पब्लिक जो बहुत अच्छे समझ चुकी है। साथ ही साथ बीजेपी ने जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो काम किया है, वो काम पहले कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और आज छत्तीसगढ़ में आपको जानकारी दे दूं, एक प्रत्याशी हमारा भूतपूर्व सैनिक भी टिकट पाया हुआ है और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक भूतपूर्व सैनिक भी आज बीजेपी से टिकट मिला हुआ है उनको। आज छत्तीसगढ़ में जो माहौल बने हैं भूपेश बघेल और कांग्रेस के सरकार के खिलाफ, आज हमारे ग्रामीण विधानसभा में हमारे मोती भैया टिकट मिले हैं। हम झारा वहाँ जीतबो और लड़बो और जो 10 साल के एकर ग्रामीण विधानसभा में जो विकास नहीं हुए वो हमारे मोती भैया विकास करी। आज पूरा रोड रास्ता जहाँ भी आप देखो पूरा खस्ता हाल है, पूरा शहर में धूल उड़ा थे और दारू को क्या बताऊँ, पूरा ऐसी तैसी करके रखे हैं। यही दारू वाले मन ओला हराही जो दारू की स्थिति बनाए है मन। तो ये हमारे ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ता में हर्ष और उल्लास के टाइम है कि हमारे मोती भैया टिकट मिले हैं और हम पूरा कार्यकर्ता भीड़ के उमल जिताबो भारतीय जनता पार्टी के कमल लग। तो आपने देखा कि बीजेपी जो समर्थकों में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश और उत्साह है और मोतीलाल साहू जी को जिताने के लिए पूरी जीनो जान के साथ ये लोग जो है भीड़ जाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा, ये वक्त बताएगा कि किस तरह से जो है ये चुनाव करवट लेती है, क्या मोतीलाल साहू विजयी बन पाते हैं। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव देवगन के साथ मोहन साहू, अवाम दूत।